हिंद, वंदे मातरम, राम राम। बीएसएफ हेड कांस्टेबल की नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म अप्लाई भी स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब पोस्ट की संख्या 1526 है और अब की बार जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई वो कंबाइंड वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें दोस्तों आपके सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल सारे फोर्स को इंक्लूड करके एक वैकेंसी निकाली गई है। बट दोस्तों आप सभी को पता है जितने भी फोर्सेस हैं सभी का जॉब प्रोफाइल अलग अलग होता है, सैलरी इनको अलग मिलता है, जो आपकी इनका ड्यूटी का लोकेशन होता है वो भी अलग होता है। तो इन सारे फोर्स के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें दोस्तों इन जितने भी फोर्सेस है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैलरी के बारे में कि सबसे ज्यादा सैलरी किस फोर्स में आपको ज्यादा मिलेगी और किस फोर्स में आपको सैलरी मीडियम रेंज में मिलने वाली है। अगर हम सैलरी की बात करें तो जितने भी फोर्स हैं, चाहे वो दोस्तों एसएसबी हो, असम राइफल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सभी को दोस्तों जो आपका सैलरी मिलता है वो फोर्थ आपका सीपीसी का सैलरी मिलता है। और 25,500 की आप सब क्लर्क पोस्ट में जाओगे, इसलिए आपका बेसिक सैलरी ही 25,500 रुपए का होता है। ये सारे फोर्स का सैलरी एक ही है, बट कुछ फोर्स में सैलरी आपकी बढ़ जाती है। वो सैलरी क्यों बढ़ती है? रिस्क अलाउंस के चलते वो सैलरी बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा अगर रिस्क अलाउंस की बात करें तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इन फोर्स में सबसे ज्यादा रिस्क अलाउंस मिलता है। और कुछ कुछ जगह पे तो ऐसा भी होता है कि बीएसएफ का पेमेंट 65,000 तक हो जाता है रिस्क अलाउंस के चलते। तो रिस्क अलाउंस सबसे ज्यादा होता है इन फोर्स में। अगर ये फोर्स में जाओगे, अगर सैलरी आपको ज्यादा लेना है तो ये फोर्स में आप जा सकते हो। इन फोर्स में आपका रिस्क अलाउंस सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा सैलरी इनको मिलती है। सैलरी सेम होती है, बस रिस्क अलाउंस ज्यादा होता है, क्योंकि आप सभी को पता है इनका जो ड्यूटी होता है वो ऐसी जगह पे होता है जहां पे थोड़ा सा खतरा होता है। बट बाद बाकी आप जो इस पोस्ट में जाओगे वो क्लरिकल पोस्ट है, तो आपको दोस्तों खतरे वाला जगह पे ड्यूटी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका पोस्टिंग वहां हुआ है तो आपको दोस्तों रिस्क अलाउंस सेम मिलेगा। जो एक जवान को मिलता है वही दोस्तों रिस्क अलाउंस एक क्लर्क को भी मिलेगा। तो इसके लिए आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। देन दोस्तों हम लोगों ने सैलरी की बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन किस फोर्स में जल्दी होता है, किस फोर्स में प्रमोशन लेट होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप क्लर्क वाले पोस्ट में जा रहे हो तो प्रमोशन की बात कर, जितने भी इसमें फोर्स है, चाहे वो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, इन सारे फोर्स में अगर हम प्रमोशन की बात करें तो 7 से लेके 8 साल लग जाता है प्रमोशन होने। सैलरी बढ़ जाएगी 5 साल 6 साल के बाद, लेकिन दोस्तों जो प्रमोशन होगा वो 8 साल से लेके 7 साल का टाइम लग जाता है। इतना लेट प्रमोशन होता है सारे डिपार्टमेंट का। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं कि जल्दी प्रमोशन हो जाए, सभी का जो प्रमोशन होता है बहुत लेट होता है। और सबसे बड़ा खराब चीज क्या है कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम भी नहीं दे सकते क्लर्क वाले पोस्ट पे। खाली एक फोर्स है जिसमें आप एग्जाम दे सकते हो, वो है दोस्तों आपके सीआरपीएफ वाली। यहाँ पे दोस्तों क्लर्क की पोस्ट में अगर आप 4 साल सर्विस कर लोगे, इसके बाद आप दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्जाम देके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, खाली सीआरपीएफ में। बात बाकी जितने फोर्स है यहाँ पे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, इन सब में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो प्रमोशन होगा वो दोस्तों आपका क्या है, डिपार्टमेंटल ही प्रमोशन होगा। आप एग्जाम देके प्रमोशन नहीं ले सकते हो और प्रमोशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये एक बेनिफिट होता है सीआरपीएफ की भर्ती में। अगर आप दोस्तों फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो 4 साल 5 साल नौकरी करने के बाद। तो ये एक चीज का बेनिफिट होता है प्रमोशन वाले सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मन होता है कि हम स्टार लगाएंगे, चाहे वो क्लर्क की ड्यूटी करे चाहे कुछ भी, लेकिन सपना तो सभी का यही होता है। अब देखिए क्लर्क के पोस्ट पे आप जा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि बंदूक लेके वहां पे पेट्रोलिंग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सुबह से लेके शाम तक काम दोस्तों लैपटॉप पे ही होगा, कंप्यूटर पे ही होगा। वहीं पे दोस्तों आपका पे स्लिप बनाना है, सैलरी स्लिप बनाना है, डिफरेंट टाइप के काम होते हैं। तो वो सारा काम दोस्तों आपको कंप्यूटर पे करना है, आपको राइफल लेके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज होता है ना कि जिस फोर्स में जाओगे वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगा। अब सीआईएसएफ में जाओगे तो आपको कहाँ पोस्टिंग मिलेगा? आपको दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया में पोस्टिंग मिलेगा, एयरपोर्ट में पोस्टिंग मिलेगा, यही सब एरिया में पोस्टिंग मिलने वाला है। सीआरपीएफ में जाओगे तो आपको जंगल में, देन दोस्तों आप हो सकता है जम्मू कश्मीर में, ऐसे जगह पे आपको पोस्टिंग मिले जहां पर टेरर एरिया हो। तो जिस डिपार्टमेंट में जाओगे उस डिपार्टमेंट का आप हो जाओगे, ये चीज आप याद रखना। बात बाकी दोस्तों सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि अगर हम क्लर्क की पोस्ट में नौकरी करें तो हम कमांडो बन सकते हैं कि नहीं। तो मैं बता दूं, जितने भी हमारे दोस्तों सीएपीएफ के फोर्स हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के, सभी के स्पेशल कमांडो हैं। और आप दोस्तों जिस में पोस्ट में जाओ, चाहे क्लर्क में जाओ, चाहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में जाओ, किसी भी पोस्ट में जाओ, आप वो कमांडो बन सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप बीएसएफ में ज्वाइन करोगे तो आप क्रोकोडाइल कमांडो बन सकते हो। बीएसएफ का क्रोकोडाइल कमांडो है और ये इनके स्पेशल फोर्स में आता है। इसके बाद अगर आप सीआरपीएफ में जाओगे तो आप कोबरा कमांडो बन सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। आईटीबीपी में जाओगे तो आईटीबीपी के जो स्पेशल कमांडो, इनको हिंगवीर कहा जाता है। अगर आप सीआईएसएफ में जाओगे तो इनके निंजा कमांडो है। अगर असम राइफल में आप जाओगे तो इनका एक कमांडो स्पेशल फोर्स, हम लोग घातक कमांडो स्पेशल फोर्स कहते हैं।
ठीक है, इनको घातक कहा जाता है, घातक स्पेशल फोर्स का भी नाम दिया गया है। और इन सारे फोर्स से आप दोस्तों चाहो तो 3-4 साल सर्विस करने के बाद आप एनएसजी एसपीजी के लिए भी आप दोस्तों अपना नाम रिकमेंड कर सकते हो और एनएसजी एसपीजी में भी जाके अपना सर्विस दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये सबसे अच्छी बात है कि अगर जिन बच्चों का सपना होता है एनएसजी एसपीजी में जाने का, वो भी दोस्तों आप क्लरिकल पोस्ट से इन सारे स्पेशल फोर्स का दोस्तों कोर्स वगैरह करके आप आराम से जा सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों एनएसजी का मतलब सभी को पता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देन दोस्तों एसपीजी का आप सभी को पता होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो ये स्पेशल फोर्स में भी आप जा सकते हो और देश की सेवा कर सकते हो, जो आपका सपना है वो उसको आप पूरा कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देन दोस्तों अगर हम छुट्टी की बात करें तो जितने ही फोर्सेस हैं सबका छुट्टी का दोस्तों सेम ही है, खाली सीआईएसएफ का थोड़ा छुट्टी कम होता है, बाद बाकी और जितने भी फोर्स हैं सभी का दोस्तों छुट्टी सेम ही है। चाहे आप सीआरपीएफ में जाओ, चाहे आईटीबीपी में जाओ, चाहे बीएसएफ में जाओ, चाहे सीआईएसएफ में, चाहे असम राइफल, चाहे एसएसबी, इन सभी का जो नॉर्मल छुट्टी होता है साल के दोस्तों 75 डेज का छुट्टी होता है, जिसमें दोस्तों ईएल आपके 60 दिन का होता है और सीएल 15 दिन का होता है। सीआईएसएफ की नौकरी में थोड़ा सा छुट्टी कम मिलता है, बट उसके लिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सबसे अगर राजा नौकरी की बात करें तो सीआईएसएफ की नौकरी ही राजा नौकरी होती है। इसमें आप फैमिली को रख सकते हो, अपने घर बार में जो भी आपका काम है सब कुछ कर सकते हो और रिस्क भी कुछ होता नहीं है, आराम की नौकरी है, मतलब आरामदायक जॉब की बात करें तो। अब सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं, कहां पे कौन सी पोस्ट का प्रेफरेंस सबसे पहले देना चाहिए। देखिए अगर आप में से 90% बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब नौकरी होने के बाद भी पढ़ के, देखिए डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे सकते तो क्या हुआ, बाद बाकी जो सिविल भर्ती आती, डायरेक्ट भर्ती आती, उसमें तो आप दे के नौकरी पा सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसा देना चाहिए, तो जिन बच्चों को पढ़ने का मन है और आगे कुछ करना है तो सबसे पहले वो लोग सीआईएसएफ का पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये नौकरी सबसे मस्त नौकरी है। इसके बाद सेकंड में अगर हम बात करें तो हम लोग एसएसबी का पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाद बाकी दोस्तों जिन बच्चों का सपना है अच्छे फोर्स में जाना है और बहुत कुछ करना, तो ये दो फोर्स आप हो गए। इसके बाद आप असम राइफल पोस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद दोस्तों आप आईटीबीपी, बीएसएफ, देन तो सीआरपीएफ की पोस्ट प्रेफरेंस भी दे सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन भी फोर्स में आप जाओगे उनका काम क्या होगा, कहां-कहां पोस्टिंग होती है। अगर दोस्तों आप सीआरपीएफ में जाओगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जैसे भी दोस्तों आपके आतंकवादी गतिविधियां होती हैं और देश के कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इनका पोस्टिंग हो सकता है, और आप क्लर्क की पोस्ट पे जा रहे हो तो आपको आतंकवादी गतिविधि में टेररिस्ट से लड़ने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जितना भी दोस्तों सैलरी स्लिप बनाना हो गया, सब क्लरिकल पोस्ट है, तो क्लरिकल आपको नौकरी मिलने वाली है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको दोस्तों नौकरी मिल सकती है, कहीं भी आपको जाना पड़ सकता है, हर 3 साल में इनका ट्रांसफर होता है। अगर आप बीएसएफ में जाओगे, बीएसएफ का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स, तो दोस्तों बीएसएफ जो आपका होता है ये बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करता है, तो आपको दोस्तों बॉर्डर पे रहने का मौका मिलेगा। और दोस्तों आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में जहां भी बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर हो, इंडिया बॉर्डर हो, आपको वहां पोस्टिंग मिल जाएगा। राजस्थान में भी मिल सकता है, जम्मू कश्मीर में मिल सकता है, कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल जाएगा अगर आप बीएसएफ में जाओगे तो। इनका भी दोस्तों जो आपका पोस्टिंग होता है वो 3 साल में इनका भी ट्रांसफर होते रहता है, इसके लिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप आईटीबीपी में जाओगे तो दोस्तों आप कहां जाओगे, तो ये दोस्तों लद्दाख बॉर्डर जो आपका चाइना और इंडिया का सामने सटा होता है, वहां पे दोस्तों इनका नौकरी होता है। आईटीबीपी का मतलब है इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स। ये दोस्तों आपके जो भी लद्दाख एरिया वाले हैं चाइना का, वहां पे दोस्तों ये प्रोटेक्शन देते हैं और ये दोस्तों बर्फ में रहते हैं, मतलब हिमालय में इनका सारा ड्यूटी होता है और बहुत ज्यादा कॉस्टली इनका ड्यूटी होता है, मतलब बहुत ज्यादा जवान इनके शहीद होते हैं चाइना के अटैक से या ऐसे नहीं, बर्फ से दोस्तों, ठंड से मर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है। और इनकी जो स्पेशल फोर्सेस को हिंगवीर भी कहा जाता है। तो आईटीबी में आप सर्विस करोगे तो वो आपको वहां पे मौका मिल जाएगा। एसएसबी की अगर हम लोग बात करें, सशस्त्र सीमा बल, ये नेपाल बॉर्डर पे रहता है, ठीक है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। इनका काम टोटली हार्ड नहीं है, बहुत राजा काम है, आप आराम से जाके वहां पे आराम सर्विस कर पाओगे। देन दोस्तों वहां पे आप नौकरी करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम के राजा की नौकरी है। सीआईएसएफ की बात करें तो आप सभी को पता है, सीआईएसएफ जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पे दोस्तों अपनी ड्यूटी देती है, चाहे दोस्तों आपके एयरपोर्ट हो गए, चाहे दोस्तों कोई स्टील प्लांट हो गया, या प्राइवेट इंडस्ट्री वगैरह में भी सीआईएसएफ प्रोडक्शन देती है, कुछ कुछ जगह पे, बस सारी जगह पे नहीं देती है। तो यहाँ पे जाओगे तो वहां पे आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। अगर आप दोस्तों असम राइफल में ज्वाइन करोगे तो आप दोस्तों कहां पे जाओगे, तो असम राइफल में जाओगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट में ही ज्यादातर वहां पे रहने का मौका मिलेगा। तो असम राइफल का 90% जो पोस्टिंग होता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही होता है, बाहर पोस्टिंग का बहुत कम किया जाता है। फिर भी टेरर जो भी ऑपरेशन होते हैं वहां पे असम राइफल को भी ज्वाइन किया जाता है, तो ये रहती है। अब फैमिली रखने का सुविधा किस फोर्स में ज्यादा है, देखिए फैमिली रखने का सबसे ज्यादा सुविधा होता है सीआईएसएफ वाले पोस्ट पे, एसएसबी वाले पोस्ट पे। बाद बाकी दोस्तों सीआरपीएफ, बीएसएफ
और आपके आईटीबीपी और असम राइफल, इनका दोस्तों फैमिली रखने का सुविधा थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि अगर इनकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जहां पे आप फैमिली नहीं रख पाओगे तो फिर दिक्कत होता है। बाद बाकी दोस्तों जितने भी फोर्स हैं, ठीक है, सीआरपीएफ के सारे फोर्स में आपको क्वार्टर मिलता है जहां पे आप फैमिली को रख सकते हो, फैमिली क्वार्टर इनका सबकी सुविधा होती है। बट अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह होगी जहां पे आप फैमिली नहीं रख पाओगे तो फिर दिक्कत होता है। बाद बाकी अगर आप फोर्स के जा रहे हो तो फोर्स के ही आप होके हो जाओगे, और फोर्स का जो मजा होता है वो अलग होता है, आप सभी को पता है। ये जो एक वर्दी होती है ना, वो एक पावर होती है अलग टाइप से, और उस वर्दी को पहनने के बाद एक अलग टाइप का मोटिवेशन आता है लाइफ में। तो ये जितने भी फोर्स हैं, ये सारे फोर्स वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस हैं हमारे इंडिया की। हर फोर्स का अपना अपना स्पेशल काम है, और हर फोर्स अपने जगह बेस्ट है, और हर फोर्स का एक अलग ही मजा है। लेकिन दोस्तों अगर आप फोर्स में जाना चाहते हो और फैमिली से प्यार करते हो तो फिर भैया फैमिली का प्यार छोड़ दो, फोर्स का प्यार को अपना लो, क्योंकि कहीं भी आपका ऐसा पोस्टिंग हो सकता है जहां पे आप फैमिली ना रख पाओ। तो किसी भी फोर्स का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ज्यादातर दोस्तों जो फोर्स होते हैं वहां पे सीआईएसएफ और एसएसबी में आपको फैमिली रखने का सुविधा जल्दी मिल जाएगा। बाद बाकी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इनको जो पोस्टिंग है थोड़ा सा खतरनाक जगह पे दिया जाता है, इसी के चक्कर में। बाद बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे फोर्सेस वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस हैं। मैंने इस सारे फोर्स की जानकारी आपको दे दी है। आपको जिस फोर्स में जाना हो उस फोर्स में दोस्तों आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। 90% सारे फोर्स का जो भी आपका पे, सैलरी वगैरह होता है, देन दोस्तों आपकी छुट्टियां होती हैं, अलाउंस वगैरह होता है, सब कुछ सेम होता है। कुछ कुछ फोर्सों का ज्यादा रिस्क अलाउंस रहता है, कुछ फोर्स का ज्यादा सैलरी होता है, क्योंकि उनको पोस्टिंग ऐसे खतरनाक जगह पे दी जाती है। बट आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से मेरे दोस्त इसमें नौकरी पा सकते हो। और आपका जो पोस्ट होगा वो क्लरिकल पोस्ट है, तो आपको दोस्तों आराम से 7 से 8 घंटा का ड्यूटी करना है। कोई ऐसी भी नहीं कि आपको वर्दी पहन के ड्यूटी वहां पे करना पड़ेगा, आप सिविल में भी जाकर अपना ड्यूटी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, और मस्त नौकरी है। लेकिन हाँ, जिस फोर्स में जाओगे, जिस पोस्ट का जहां जहां पोस्टिंग होता है वहीं पे दोस्तों आपको नौकरी करना पड़ेगा। आप सिर्फ बीएसएफ में जाओगे तो आपको बॉर्डर एरिया में ही पोस्टिंग मिलेगा, वहीं पे आप क्लरिकल पोस्ट में नौकरी करोगे। आप दोस्तों अगर सीआरपीएफ में जाओगे तो आपको दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, सोच लो जंगल में पोस्टिंग मिल गया तो जंगल एरिया में भी दोस्तों आपको वही काम करना, क्लरिकल वाला काम करना है। वैसे ही दोस्तों आईटीबीपी में जाओगे तो जितने भी फोर्सेस है, सब पोस्ट का अपना अपना जगह में ट्रांसफर होता है, बस ये ट्रांसफर का एक मैटर है और कोई दिक्कत नहीं है। और सबकी राजा नौकरी है, ठीक है ना। ये एक बार आपका नौकरी लग गया 15-26 पोस्ट पे, मतलब राजा नौकरी लग गया, आप सोच लो। तो अब आपको जहां भी मन कर रहा है, जिस फोर्स में जाना है, चाहे सीआईएसएफ में जाना हो, चाहे बीएसएफ में जाना हो, चाहे आईटीबीपी में जाना हो, चाहे असम राइफल में जाना हो, आप आराम से जा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है, जो फोर्स का बेसिक जानकारी होना चाहिए आप सभी के पास, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। अगर दोस्तों आपको स्टडी करना है तो आप जरूर सीआईएसएफ चुनिए, आपको स्टडी करना है तो आप जरूर आप दोस्तों हो सकता है एसएसबी चुनिए। और देन दोस्तों क्योंकि इन सारे फोर्स में ज्यादा टाइम मिल जाता है, बाद बाकी और सारे फोर्स में क्या होता है, इनको टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। बट क्लरिकल पोस्ट में है तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं होगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा पढ़ने के लिए। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम तो नहीं दे पाओगे सीआरपीएफ को छोड़ के, और जितनी फोर्सेस हैं इनका क्लर्क की पोस्ट में आप डिपार्टमेंटल एग्जाम का थोड़ा मुश्किल होता है, और बाद बाकी 7 से 8 साल में पोस्टिंग होती है। लेकिन आप दोस्तों बाहर की भर्ती दे सकते हो, आप चाहो दोस्तों डायरेक्ट अगर कुछ वैकेंसी आ रही है, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, या सोच लो आपके यूपीएससी कोई वैकेंसी आई तो वहां पे आप देके नौकरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि अगर हम किसी बाहर एग्जाम देना चाहिए हमें छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो जी हाँ, आपको छुट्टी जरूर मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जितनी यहाँ पे सोच लो सैलरी पा रहे हो, मतलब सोच लो अगर आपका सैलरी यहाँ पे 4th सीपीसी का आपको सैलरी मिल रहा है, तो आप जो भी आप नौकरी पाओगे इससे ज्यादा सैलरी आपको मिले। सोच लो यहाँ पे 5 सीपीसी या 6 सीपीसी का आपको सैलरी मिलना चाहिए, तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग आपको छुट्टी भी देंगे और सब कुछ देंगे। लेकिन आपका सैलरी अगर कम होगा, सोच लो आप क्लर्क की पोस्ट में नौकरी पाए हो, अब दोस्तों आप वहां पे ट्रेड्समैन की पोस्ट पर नौकरी करना चाहोगे, तो फिर भैया ऐसे में डिपार्टमेंट नहीं छोड़ता है, और डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। क्योंकि आप यहां से छोड़ रहे हो, मतलब इससे बड़े पोस्ट पे आप जाओगे तो आपको आसानी से छुट्टी मिल जाएगी और आसानी से आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इससे छोटे पोस्ट पे जाओगे तो फिर भैया आपको डायरेक्ट रिजाइन देना पड़ेगा, फिर वो अलग समस्या होती है। बाद बाकी सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अब आपके मन में अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर देना, और मैंने आपको A to Z सारी जानकारी दे दी है। बाद बाकी और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। फिक्र ही क्या है बात, जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म वीडियो चैनल है आपके साथ, आपका भाई है ना, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। बाद बाकी और अच्छी बात बताऊं, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, फटाफट जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको A to Z सारी जानकारी मिलती है, सारे गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल पीडीएफ सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड हो जाता है। जाकर फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई को, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को, जय हिंद, जय जगन्नाथ।